माता जी आप क्या सोचते हैं इन सब चीजों को लेकर? अब पानी भी मोल का पी रहे हैं भैया अब तो। अब तो हर कोई पानी मोल का ही ला रहा है। नौकरी भी ना कुछ ऐसी मजदूरी करा नाले वाले में गंद वंद निकाल के बालक जब जाकर कमा कर लाना खर्चा पानी को। हाँ तो मेरा बेटा भी मर गया, एक पैसे का मारे इलाज भी ना हो या बेटा मेरे तो। अच्छा, आपका बेटा खत्म हो गया? हाँ कितने साल का था? मेरा बेटा हो गया 30-35 साल। 30-35 साल का। दोस्तों मेरा नाम नीतीश कुमार है, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और अभी जो है हम कल्याणपुरी के ठीक जो है अंदर खड़े हैं। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो अगर आप मेरे पीछे देखें ये पूरा जो है स्लम एरिया है, ठीक है। और इसके बगल में अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो ये पूरा जो आप ये जितना भी नज़ारा देख रहे हैं इसके बगल में जो है पूरा ये मकान है। इस तरफ बोला जा रहा है कि ये जो है इस तरफ की जो ये है ये पूरा मकान है, और इस तरफ जो बोला जा रहा है पूरी जो है झुग्गियाँ हैं, ये पूरा स्लम है, ठीक है। और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ से पहले अगर थोड़ी सी दूर पे जाएंगे तो वहाँ पे जो है एमसीडी की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से सीधा सीधा जो है नोटिस आ गया है कि जितनी भी झुग्गियाँ थी जो अवैध थी उनको तोड़ने का नोटिस आ गया। और यहाँ पे जो है अगर मैं दिखाना चाहूँ तो काफी सारी जो महिलाएं हैं, अभी हम पूछ ही रहे थे तो इनमें से एक महिलाओं ने हमें ये जवाब दिया कि क्या आप इन सब चीजों का समस्याओं का हल निकाल दोगे। तो आप एक चीज बताइए, मेरा काम है सिर्फ आपको जो है जागरूक करना। अगर आप जब 20 साल 50 साल से आप यहाँ रह रहे हैं, अपने खुद का निवारण नहीं कर पाए तो आप हम आपकी समस्याओं का कैसे हल निकाल देंगे। और दूसरी चीज, एक चीज और देखिएगा, देखो कहा जाता है कि स्लम एरिया है, लेकिन अगर मैं देखो वहां पे दिखाने की कोशिश करूंगा तो स्लम एरिया में अगर अभी इनसे अगर मैं जो ये सवाल पूछूंगा, ठीक है, तो यहाँ जितने भी हैं सारे एक बात मेरे को बोलेंगे कि सारे के सारे जो है गरीब है, ठीक है। और हाँ, हो भी सकता है यहाँ पे काफी सारे लोग जो यहाँ गरीब भी हैं, मैं इनकार नहीं कर रहा उस चीज को लेकर के। लेकिन आप एक बात बताइएगा, यहाँ पे मेरे ख्याल से 20 से 25 साल हो गए होंगे लोगों को रहते हुए, हो सकता है उससे ज्यादा हुआ भी होगा या तो फिर कम भी हुआ होगा, या चाहे अभी भी 10-15 साल से यहाँ पे रह रहे होंगे। लेकिन आप मेरे को एक बात बताइएगा 20-25 साल के बाद में, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि कोई कमाता नहीं होगा, क्योंकि बगैर कमाए दिल्ली ऐसे शहर में और यहाँ कल्याणपुरी में नहीं रह सकता है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि अगर यहाँ पे अगर लोग कमा रहे हैं, ठीक है, तो वो फिर अपना जो है इतने टाइम तक होते होते क्यों अपना घर नहीं ले पाए। क्योंकि अगर हमने इसकी बात करूं, जब हमने आपको वहाँ की गंदगियां दिखाई थी, वहाँ की चीजों को दिखाया था, आप भी देख के हैरान थे कि वो गंदगियां किस तरीके की थी, ठीक है। और गंदगियों के ठीक अगर जस्ट हम ज्यादा दूर नहीं जा सकता, 100 या 200 मीटर के अंदर ही आते हैं, तो आप ये पूरा नजारा देखेंगे, पूरा स्लम और पूरा ये जो मकान है, ऐसा लगेगा कि हम कहीं और ही दुनिया में आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है काफी सारे लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो इन सब चीजों को लेकर के अपनी राय क्या रखते हैं। तो आइए हम सीधा चलते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? मुलकराज। मुलकराज जी, एक बात मेरे को बताइएगा, अभी आप यहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं? करीब 40-45 साल हो गए। 40-45 साल हो गए। तो आप एक बात बताइए सर, आप क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से अभी रेखा गुप्ता की सरकार है और कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ले लो, हाई कोर्ट ले लो, सब की सब जो इस्लाम एरिया है जो मतलब अवैध है उनको तोड़ने का काम कर रही है, तो उन सब चीजों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? नहीं, उनको लेके हमें पता तो एक दिन जो कि टूटेंगी, हाँ। लेकिन अब अफवाह ज्यादा उड़ाई जा रही है। अब आप ये बताइए, अभी मैंने आपकी बात सुनी है, आपकी बात सुनने में आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे ये गरीब नहीं कह सकते इनको। नहीं, मैंने देखिए, मैंने नहीं सुनिए, मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये पर्टिकुलर नहीं, ये नहीं बोला। अब नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं जवाब देता हूँ। देखिए अभी आप वहां पे जाएंगे, शायद हो सकता है पानी निकलने की भी जगह नहीं है, यहाँ पे आएंगे लोगों के घरों में एसी लग रहा है, तो आप इस अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि एसी का जो खर्चा होता है ना भाई, 5 से 7 हजार रुपये बिल आता है, ठीक है। लेकिन आप एक बात बताइएगा, चाहे अच्छे घर में अगर आप रहते हैं तो वहां भी एसी नहीं होता, उसकी जगह पंखा होता है, कूलर होता है, ठीक है। तो आप ऐसे लोगों को गरीब कहेंगे? ये सवाल मेरा आपसे है। और यहाँ मैंने एक चीज और बोली थी इस चीज में, कि यहाँ पर जो रह रहे हैं उनमें से मैं हर किसी को अमीर नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये बात भी बोली और मैंने ये बात भी बोली है कि यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं हर कोई अमीर नहीं है, कुछ गरीब भी है जो यहाँ पे पिस रहे हैं, और वहां पर भी दिखाया और यहाँ पर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ, आगे जाओगे तो वहां पर भी मकान नहीं बना, यहाँ पे जाओगे यहाँ पर भी मकान नहीं ढंग से बना है, तो वो भी गरीब है और वो भी रह रहे हैं। तो ये बात नहीं है।
ठीक है सर। अब मेरे को एक बात बताइएगा सर, अब जैसे कि अगर यहाँ का जो अभी आप रह रहे हैं, आपने कितना टाइम बताया, 40 साल से? 40 साल। अभी यहाँ पे जो मीटर लगा था वो कितने साल पहले लगा था? मीटर का कम से कम हो गया 15 साल हो गए। अच्छा 15 साल हो गए। तकरीबन या तो केजरीवाल की सरकार या कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस के मोड़। जी। तो सर एक बात बताइएगा, अभी जैसे कि अगर बात करें, अगर यहाँ पे मान लीजिए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ, ठीक है, अगर यहाँ होता है जिनके पास कागज नहीं है, अब मान लीजिए जिनके पास कागज हैं वो ठीक है, वो अपना रहेंगे, उनको जो है गवर्नमेंट अगर तोड़ती भी है तो अपना घर का मतलब सुविधाएं देंगी, है नहीं? तो अगर वो गवर्नमेंट तोड़ती है तो उस चीज को लेके आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं कि हाँ ये सब चीज क्या हो रहा है? मैं तो ये कहना चाहूंगा, जो आदमी 30 या 40 साल से रह रहा है, डॉक्यूमेंट्स सबके पास हैं, सबके पास आधार कार्ड है, सबके पास पहचान पत्र हैं और राशन कार्ड हैं, तकरीबन और बिजली का बिल भी है हम लोगों के पास। तो आप उनको कैसे नकारा कर दो कि भाई इनको मकान नहीं दिए जाएंगे? जी बिल्कुल। मकान तो सबको मिलने चाहिए। फिर कुछ मकान छोड़ के कुछ झुग्गियों में भी किराए पे रह रहे हैं, क्यों मकान का अफोर्ड नहीं कर पाते हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो झुग्गियों में रह रहे हो, झुग्गियों में थोड़ा सस्ता किराया मिल जाता, उसमें क्या करता है, जैसे अभी भाई साहब की झुग्गी बन रही है हमारे की, तो इन्होंने 2 मंजिल पैसा कर करा के कैसी परिश करा के इन्होंने 2 मंजिल बना ली, सोचा एक कमरा छोड़ दूंगा, किराया तो निकलेगा, खर्चा तो निकलेगा। जी जी। तो कुछ लोगों की नजर में ये भी खटक जाते हैं कि यार इन्होंने 2 मंजिल बना रखा है, लेकिन वो उसमें से गुजारा भी बना कर रहा है। बिल्कुल। तो इनकी नौकरी तो है नहीं इनकी, वैसे सुबह जाते हैं गाड़ी साफ करके आते हैं, यहाँ प्रेस करने लगते हैं। नहीं सर देखिए, नौकरी की रोजगार की बात करें तो मैं उस पर नहीं देखिए, रोजगार की बात करें, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ जो गरीब आदमी है उसको मकान दिया जाए, और जैसे कि हमारे बीजेपी से पहले ये वादे करेंगे कि भाई जहाँ झुकी वहीं मकान, जी बिल्कुल, तो वो हम मकान मिलना हाँ ये चीज आपने बहुत अच्छा, देखो ये चीज सर ने सवाल एकदम अच्छा करा, वाजिब। और ये बोला भी क्या था कि जहाँ पे झुक गया वहाँ पे हम लोगों को मकान देने का प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जगह देंगे, ठीक है। अब यही चीज सवाल है ना सर कि देखिए, अब आप गरीब लोगों के मन में इन्हीं सब चीजों को लेकर के क्या चल रहा है, क्योंकि वही चीज है कि अगर जो बीजेपी सरकार ये सब चीज कर रही है, और कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी सरकार हो गई, चाहे कांग्रेस हो गई, या फिर चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो गई, ठीक है, अब उन्होंने जिन्होंने बसाने का काम करा वो तो अपना हट गए ना, लेकिन वही कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी सरकार आई है और जो चीजें गलत थी उनको सही कर रही है, तो बीजेपी सरकार कहाँ से गलत हो गई? आपके माध्यम से बात और केविन कहना चाहता हूँ, जैसे कि अभी कल या परसों में एक मीडिया हो रही थी, उसके साथ लेडीज भी थे और जेंट्स भी थे, बिल्कुल। तो वो ऐसे अफवाह उड़ा के गए रह लो 10-15 दिन, यानी कि कोई अटैक की बीमारी पड़ जाए किसी को इन चीजों से, तो उसकी कौन जिम्मेदार होगा? क्यों? उसने तो लागत लगा रखी है, 40 साल से बंदा रह रहा है, तो उसको तो अटैक पड़ सकता है, तो ये 15 दिन का कहाँ से कोई नोटिस दे दिया 15 दिन का, तो क्यों अफवाह उड़ाई? अच्छा सर एक बात और मेरे को बताइएगा, जब ये स्लम जब बन रहा था तो यहाँ पे क्या मतलब किस तरीके से इसकी स्थापना होगी, क्योंकि ये तो हमें यहाँ के बुजुर्ग ही बता सकते हैं। यहाँ की स्थापना हम बताएंगे। यहाँ पे सारे में पानी था, यहाँ से लेके किचड़पुर तक पानी था, लोग बागों ने भराव करवा के कहीं कचरा डाला, कहीं मलबा डाला, कहीं कुछ डाला, तब इन्होंने ये अपने आशियाने बनाए जी, ठीक है जी। अब उन्हें बनाने के बाद में काफी टाइम लगा, कभी तो छप्पर ही गिर जाता था, कभी दीवार गिर जाती थी, फिर लोग बागों ने पक्का शुरू कर दिया, पक्के बना लो, उसके ऊपर छप्पर डाल दिया, फिर चद्दर डालनी शुरू कर दी, ऐसी लोगों ने अपने डेवलप करते चले गए। तो ये 40 साल से इन्होंने डेवलप करा है, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, एक साथ किसी ने भी कोई मकान नहीं बनाया। तो ये आपका कहने का मतलब है कि जितना भी स्ट्रक्चर बना है सारा ये 40 साल के अंदर अंदर बना है ना? तो अब आप कह रहे हैं कि हमें भी 40 साल हो गया, तो आपके आके देखो ये सर, आप एक चीज बताइएगा, जो 40 साल पहले क्या गवर्नमेंट ने ये जगह स्लॉट की थी, आपको गवर्नमेंट ने बोला था या आप खुद आके रहने लगे? गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला, जैसे जैसे जिसको जगह मिलती गई वो वैसे बनाता गया, वो वैसे बसता गया। ठीक है। अब इसमें चाहे पहले पुलिस वालों की कुछ राजनीति समझ लो, या कुछ उस सरकार की राजनीति समझो कि भाई हमारी वोट बननी है, ठीक है जी, तो उस माध्यम से ये जो है लोग बस गए हैं। तो अब मैं आपको बताऊं, मेरा ये जो लड़का नंगा खड़ा है, आपको इसके बताऊं मैं आपको, ये मेरे बच्चों का साथ का है, अभी ऐसे ही है ना भाई उम्र में, हाँ, तो मेरे पोते जो है 15 साल के हो गए जी, तो हम कितने संघर्ष करके यहाँ पे हम रहे हैं, और संघर्ष के बावजूद हमने वो बच्चे
यहाँ बड़े हुए हैं हमारे साथ में। तो आज इनको लोग बाग जो मीडिया आती है तो कहती है ये कोई गरीब आदमी है, यहाँ एसी लगा रखा। अरे भाई अपने साधन के लिए कोई क्या नहीं करता है, मरता नहीं मरता देखिए क्यों वो नहीं? बिल्कुल सर वो बात देखिए इसका वक़्फ़ा मैं उड़ा किसी रखा देखिए लोगों मैं ने। किसी नहीं इन सर लोगों सुनिए। को सुनो, इनको हाँ। शर्म आनी चाहिए लोगों को कि इनकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं लोग हाँ। कि भाई यहाँ एसी लगा रखा, क्यों लगा रखा है? यहाँ इन्होंने तो मोटर लगा रखी है, यहाँ टंकी रख रखी है। अरे किसके घर पानी मांगने जाए गरीब लोग, या किसके घर जाके बैठे, इतनी गर्मी हो रही है, वैसी रोड पर चलता आदमी मर रहा है। सर नहीं देखिए सलाह मैं एक बात बताता हूँ। अभी जैसे कि हम जब ग्राउंड लेवल पे जब रिपोर्टिंग करके आए और मेरे को ये कमेंट करा कि एक चीज बताइए जो मतलब जिनका अपना घर है, जिनका अपना मकान है, तो वो लोग अपनी जो है पंखा चला के रहने पर मजबूर है। कोई लोग जो है जिनके घर में कूलर भी है लेकिन एसी अफोर्ड नहीं कर पाते, हाँ या नहीं, क्योंकि बिल उसका ज्यादा आता है। तो यही चीज अब देखी जाती है कि हाँ स्लम में जाते हैं, झुग्गियों में जाते हैं, तो वहां पे एसी देखना, तो वही कमेंट हमें करके सर वही बताते हैं कि अब एक चीज बताइए कहाँ से गरीब है। भाई सवाल तो ये पैदा होता है ना। अब मेरे 3 बेटे हैं, हाँ बीमार आदमी है, हाँ तो वो बिगर एसी के कैसा रहेगा? हार्ट पेशेंट है, जी तो वो बिगर एसी रह जाएगा इस गर्मी में, मरेगा वो। बिल्कुल। तो उसने कर्जा लेके, कर्जा पानी करके किस्तों पे, आजकल ऐसी किस्तों पे लगाते 3 महीने 4 महीने के लिए। तो उस पेशेंट को बचाने के लिए झुग्गी में 3-4 महीने के लिए वो एसी लगाया हुआ है। वो अपना पेट काट के उस बिजली के बिल को पूरा करते हैं। सब पे बिजली के बिल है, कोई झुग्गी ऐसी नहीं है जो बिगर पानी, जो बिल दिए बगैर रहती हो। तो चलिए बहुत बढ़िया सर। देखिए एक आप मिनट में आपसे और पूछना चाहूँगा कि हमने जैसे अभी एसी का ये मसला चल रहा है, भाई यहाँ छुट्टी में एसी देखने को मिल रही है। मेरे 3 बेटे हैं, जब मैं सिंगल था कमाने वाला, आज मेरे 3 बेटे हुए, तो 3 बेटे से अगर थोड़ा थोड़ा भी कुछ करा जाएगा तो उस एक कमरे में एसी लगा के सारे बच्चे बैठ जाते हैं। बिल्कुल सर। तो अगर उस 3 बच्चों की कमाई में से हम थोड़ा थोड़ा 1000 रुपये डालेंगे तो हम सुकून की जिंदगी जी जाएंगे। तो ये भी है, मैं आपको अच्छा सर देखिए अब बोला जाता है कि पहले जो केजरीवाल जी की सरकार थी और जब यहाँ पे लोग रह रहे थे उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। अब जब मोदी जी की सरकार आ गई, रेखा गुप्ता की सरकार आ गई, अब कह रहे हैं कि लोग ज्यादा दिक्कत में हैं। दिक्कत ऐसा है क्या? दिक्कत तो ज्यादा अफवाह है, अफवाह से ज्यादा बड़ी दिक्कत आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि कल जो मीडिया आई थी वो एसी को लेकर बड़ी परेशान है। हाँ देखिए ये चीज मैं भी कहूंगा यार, मेरे को नहीं पता कल कौन आया था और कोशिश करूंगा कि मैं इसकी रिपोर्ट निकालूं, लेकिन अगर जो भी आया, जो भी ये चीज बोल के गया है तो ये चीज देखिए गलत है। वीडियो पड़ी है मेरे पास, मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा। तो ये लोग गरीब हैं, एसी चला रहे हैं यहाँ पे लोग, ये मकान ऐसा बना रखा है, ये गरीब आदमी है ये। अरे जिन्होंने 40 साल यहाँ निकाल दें तो कुछ तो डेवलप करेगा 40 साल में। वो बिल्कुल अपना पेट काट काट के 4 ईंट तो लगा ही सकता है। तो यहाँ में जो भाई परेशानी की और उसमें क्या बताइए आप। चलिए बहुत बढ़िया। माता जी आप क्या सोचते हैं इन सब चीजों को लेकर? अब पानी भी मोल का पी रहे हैं भैया अब तो। अब तो हर कोई पानी मोल का ही ला रहा है। नौकरी भी ना कुछ, ऐसी मजदूरी करा, नाले वाले में गंद वंद निकाल के बालक जब जाकर कमा कर लाना खर्चा पानी को। हाँ तो मेरा बेटा भी मर गया, एक पैसे के मारे इलाज भी ना हो गया बेटा मेरी तो। आपका बेटा खत्म हो गया? हाँ कितने साल का था? मेरा बेटा होएगा 30-35 साल। 30 साल। तो यार देखिए बच्चे हैं, इन सब चीजों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, और आप इस वीडियो को लेकर के हमें जरूर कमेंट करिएगा, और क्या क्या दिक्कतें हैं जो इन्होंने जवाब दिए हैं आप इससे कितने सेटिस्फाइड हैं, और इन सब चीजों को लेकर के अपनी क्या राय रखते हैं उस चीज को जरूर बताइएगा। जय शुक्रिया।